इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश प्रांत के मंगलधाम बंडा स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में 6 नवंबर 2022 को आयोजित भव्य पिछिका परिवर्तन महोत्सव की भक्ति आनंद से परिपूर्ण झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को प्रथम निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम की मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक धरा मंगलधाम बंडा स्थित श्री उपज मंडी परिसर में 6 नवंबर 2022 को परम पूज्य प्रथम निर्यापक ज्येष्ठ व श्रेष्ठ मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भव्य पिछिका परिवर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के प्रारंभ में सर्वप्रथम श्रद्धालु बैंड बाजों के साथ अष्टद्रव्य लेकर कार्यक्रम परिसर की ओर रवाना हुए। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो। पिछे परिवर्तन का समय आ गया है, पिछे परिवर्तन का समय आ गया है। पिछे पुरानी लेके नई पिछे दे। बड़ी ही निराली ये सुंदर ये कोमल मोर पंखों वाली, ये सुंदर ये कोमल मोर पंखों वाली। न ये धूल धारे न जीवों को मारे, न ये धूल धारे न जीवों को मारे। ऐसी पिछी पाने का समय आ गया है। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो। गुरुवर की संगत में जो हो रही है, गुरु की तरंगे जिसमें बही है, गुरु की तरंगे जिसमें बही है। ऐसी तरंगित पिछी को अपना के, ऐसी तरंगित पिछी को अपना के। कर्मों को हरने का समय आ गया है। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो। ना धनवान पाए ना रूपवान पाए, संयम को जो धारे वही पिछे पाए, संयम को जो धारे। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच नगर से पिछियां एवं अष्टद्रव्य लेकर रथ आदि के साथ गंतव्य को पहुंच रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था।
इधर कार्यक्रम परिसर में गुरुवर के आसन ग्रहण करते ही संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच गुरु वंदना एवं भक्ति नृत्य की प्रस्तुति ने वातावरण में भक्ति आनंद की पवन बहा दी। शत्रुंजय मंडल नाभि नंदन मरु दीवाना धारा रण जगना पालन हारा भवि जगना कारण हारा गिरिराज सितारा वन शोभना रजे नमो आदिश्वरम जिनेश्वरम नमो शत्रुंजयम नमो सिद्धाचलम नमो भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के बाद विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तालियों के दीप प्रज्वलित करते दोस्तों। अंधेरे जिंदगी में उजालों में कोई भर सकता तो सद्भावना सत्प्रार्थना करती है। अगले क्रम में विशिष्ट जनों एवं जैन उपासकों ने गुरुवर को जिनवाणी जी एवं श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आप भगवान के समूह शरण में विराजमान हैं। एक एक समूह शरण में का आनंद आता है। 24 समूह शरण महिलाओं से आग्रह है कि व्यवस्थित होकर बैठे, ध्यान रखें कि भगवान की शरण में है। ये समय सागर जी महाराज के कर कमलों में साथ आपकी तालियों के साथ देखिएगा। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि ये असाधना न करें। आप पुण्य की तलाश में पहुंचे, ऐसा ना हो आपके खातों में। जिनवाणी जी एवं श्रीफल के साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवरों को अष्ट द्रव्य आदि अर्पित कर अपना जीवन धन्य किया। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम पहचाना अपने को केवल अपने हम और जगत का भटकाना कुछ दिनों में बस है चरणों में अद्भुत अक्षत है अक्षय बस मुझको मिल जाए ओम वर्तमान के वर्धमान संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। अक्षय पद प्राप्त क्षदान निर्भवति ओम प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति
इस बीच संगस्थ मुनिश्री ने पिच्ची परिवर्तन महोत्सव को लेकर अपने संदेश इस प्रकार दिए। इस व्यक्ति का या इस समाज का कुंड बड़ा गाढ़ा है, तो क्या कुंड पतला भी होता है? होता है? आओ तो बोलो। और गाढ़ा किसका है? किसका? बंडा वालों का। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मचारिणी बहनें और महाव्रती के रूप में महाराज और माताजी, वो भी सारी बड़ी बड़ी माताजी इसी नगर के देर हैं। कुंड में गाढ़ापन कैसे आता है, थोड़ा सा हम समझें इसे, कि जैसे गाय का दूध होता है ना, उससे और थोड़ा गाढ़ा लेंगे तो क्या आएगा? भैंस का दूध, ठीक है। और उसको थोड़ा और लिया तो क्या आ गया? रबड़ी, है ना। और उसको थोड़ा और उठाया तो वो किसमें परिणत होगा? मावा, जिसको खोवा बोलते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवंत की कृपा इस बंडा नगर पर सबसे पहले कुंड गाढ़ा हुआ तो किस माध्यम से? कि सबसे बड़े महाराज इस विश्व के और आचार्य श्री जी दीक्षित प्रथम शिष्य इस नगर बंडा को सानिध्य चतुर्मास का प्राप्त हुआ है। ये यहाँ से कुंड गाढ़ा होना प्रारंभ हो गया। थोड़ा सा और गाढ़ापन आए तो चातुर्मास में हम 4 साल से चातुर्मास महाराज जी के शरण में हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन कहीं भी ये नहीं देखा कि 1 या 1.5 महीने से ज्यादा जो क्लासेस होती हैं वो कहीं चली होगी। लेकिन बंडा नगर का इतना पुण्य है कि पूरे चातुर्मास में क्लासेस एक दिन भी बंद नहीं हुई। ये इनकी ऐसी अनुकंपा, आचार्य जी का तो बड़ा हस्त है ही, लेकिन बड़े महाराज जी का भी बड़ी कृपा इस बंडा नगर पर है। तीसरा और थोड़ा सा गाढ़ापन लाए तो अंत में गुरु कृपा फिर बरसी तो उन्होंने 24 संवत्सर विधान का आशीर्वाद बंडा वालों को दे दिया, है ना। और अंत में बड़े महाराज जी की कृपा कि भरपेट भोजन तो बंडा वालों को करा दिया, लेकिन अंत में एक मीठा सा लड्डू पिछिका परिवर्तन के रूप में बंडा वालों को प्राप्त हो गया। अब समय था पिच्ची परिवर्तन का। सौभाग्यशाली परिवार संगीत बद्ध स्वर लहरियों के बीच कार्यक्रम स्थल पर आए और गुरुवर को पिच्चियां भेंट कर अपना जीवन धन्य किया। परम पूज्य मुनिश्री मल्ली सागर जी महाराज की पिच्ची का अनावरण करने वाले बंडा नगर की आचार्य श्री से आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्त करने वाली सफेद साड़ी वाली बहनें, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, शीघ्र वहां पर पहुंचे पिच्ची के पास। पहले क्रम पर बंडा को जाएंगे, गंगन भी पाएंगे, करे दो बेड़ा पार मेरे बनिया, करे दो बेड़ा।
संगीत में वातावरण में गुरुवरों को पिच्छी भेंट करने के लिए झूमते थिरकते गाते श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, पिच्छी परिवर्तन का समय आ गया है, पिच्छी परिवर्तन का समय आ गया है, पिच्छी पुरानी लेके नई पिच्छी देने का, पिच्छी पुरानी लेके नई पिच्छी देने का, संयम को धरने का समय आ गया है। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो। गुरुवर की पिच्छी बड़ी ही निराली, ये सुंदर ये कोमल मोर पंखों वाली, ये सुंदर ये कोमल मोर पंखों वाली। न ये धूल धारे न जीवों को मारे, न ये धूल धारे न जीवों को मारे, ऐसी पिच्छी पाने का समय आ गया। पिच्छी परिवर्तन के दौरान वे पुण्य प्रतापी परिवार स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे, जिन्हें गुरुवर के कर कमलों से पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। गुरुचरणों में जाऊंगा, पीछे लेकर जाऊंगा, मैं आज इधर आया हूँ मगर, मैं आज इधर आया हूँ मगर, ये सच है कि मैं दीवाना, मेरे गुरु ने कभी ऐसा हो, मेरा नसीब का अवसर हमको मिला। अरे चलेंगे चरणों में जाएंगे, चरणों में जाकर चरणों में जाएंगे, मन को हरसाएंगे, गुरुवर के चरणों में हम सब आए। अरे हरसा लिया बने हरसा लिया। इसी क्रम में संगस्थ छुल्लक संतों ने गुरुवर को पिच्छी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कौन कहता है कि गुरुदेव आपकी तस्वीर बात नहीं करती? कौन कहता है कि गुरुदेव आपकी तस्वीर बात नहीं करती? हर सवाल का जवाब देती है, बस आवाज नहीं करती। तालियों के साथ जय बाबा गुरुदेव का। परिवारों के साथ आ रहे श्रावक श्रेष्ठियां गुरुवर को पिच्छी भेंट करने एवं मुनिश्री से पिच्छी प्राप्त करने की मनोकामना पूर्ण होने पर प्रसन्नता से गदगद हो रहे थे। कि जब तक ये सांसें चलेंगी मैं लेता रहूं तेरा नाम। अरे गुरुवर मेरे दे दे मुझे तरस ये दुआ। गुरुवर मेरे दे दे मुझे। बंधुओं, आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट बहुत कम हो गई है। जोरदार तालियों के साथ जितनी तालियां बजाओगे उतना अधिक पुण्य का अर्जन होता रहेगा। तालियों के साथ
जोरदार तालियों के साथ। ऐसा लग रहा है आप लोग बदल गई है, चला चौड़ा हो गई, बचना भी चौड़ा हो गई, चांदी सोना हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई, जब से मिला है मुझे गुरगरवा, अपनी तो दुनिया बदल गई है, जब से मिला हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई। गुरुवर की पिच्ची बड़ी ही निराली, ये सुंदर ये कोमल मोर पंखों वाली, ये सुंदर ये कोमल मोर पंखों वाली। न ये धूल धारे न जीवों को मारे, न ये धूल धारे न जीवों को मारे, ऐसी पिच्ची पाने का समय आ गया है। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो। गुरुवर की संगत में जो हो रही है, गुरु की तरंगे जिसमें बही है, गुरु की तरंगे जिसमें बही है। ऐसी तरंगित पिच्ची को अपना के, ऐसी तरंगित पिच्ची को अपना के, कर्मों को हरने का समय आ गया है। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो। ना धनवान पाए ना रूपवान पाए, संयम को जो धारे वही पिच्ची पाए, संयम को जो धारे वही पिच्ची पाए। गुरु के करों से पीछे का पाके, गुरु के करों से पीछे का पाके, भव सिंधु तरने का समय आ गया है। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो। पिछे परिवर्तन का समय आ गया है, पिछे परिवर्तन का समय आ गया है। इस अवसर पर विशिष्ट जनों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं।
की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतम्। सम्मान करें गुरुवर की शरण को पाने का। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। की सेवा किया है धन का दान सम्मान श्रेष्ठ कहलाने का। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतम्। वस्त्र प्रशस्ति भेंट करे सम्मान तुम्हारे आने का। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। स्वागत अभिनंदन के साथ ही मुनिश्री के सानिध्य में पुण्य प्रतापी परिवारों को मंगल कलश भी प्रदान किए गए। विराजमान रहना भगवान को विराजमान करने का पुण्य और महाराज श्री की कलश स्थापना करने का पुण्य 18 कलश और भेंट आशीष जी, नितिन जी, नितेश जी, नीरज भैया, नीलेश भाई, संजय भैया, सभी ठेकेदार परिवार उन्होंने कलश भी रखा था। बड़ी लाखों लोग आए थे। मुख्य कलश स्थापना करने का पुण्य भी अशोक जी ठेकेदार के परिवार को मिला है। एक बार पुनः आपके तालियों की ध्वनि कार्यक्रम के खाते में होनी चाहिए। 153 कलश की राखी से कलश रखा था और इस मूल लाइन की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, पर उन्होंने कहा कि भक्त श्री मधु मिलानी, श्रीमती माया कलरैया, श्रीमती मनीषा दादी लहर, ये सब आप सबकी तरफ से प्रतिनिधि हैं जो ठेकेदार परिवार। भगवानों के अतिरिक्त 3 भगवान महामूल नायक बैठेंगे। शुद्ध चांदी के, वेदी भी चांदी की होगी, हर चीज चांदी की होगी, पर बिठाने वालों का मन सोने का होगा दोस्तों, देखने वालों का मन सोने का होगा। तो तालियां बजाने वालों का मन तो डायमंड का हो जाएगा। बजा दीजिएगा जोरदार ताली इस परिवार के लिए। और अब इसके बाद हमारे 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ इस मंच पर हो दोस्तों। ये सिर्फ 4 पीढ़ियां एक साथ हो और हम खामोश बैठे रहे, ऐसा हो नहीं सकता। बजाइएगा चारों पीढ़ियों को पुण्य के लिए सम्मान उनकी बहुएं देखिएगा। एक ने पीछी थी, एक ने पीछी ली, ऐसा परिवार बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ कुलगुरु आचार्य विद्यासागर जी के पास संभव हुआ है। बुंदेलखंड के चेहरे पर जो मुस्कान है वो आचार्य भगवत की कृपा से है। बुंदेलखंड का जो गौरवगान दुनिया में है ये आचार्य जी की कृपा से संभव। भगवान में शामिल है। उनका पुनर्जीवन किया चौधरी विजय कुमार, दिनेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, संजय कुमार जी, कलरैया परिवार। इस समय हमारे लिए दिगंबर जैन समाज के प्रथम सेवक हैं। उनके कलरैया परिवार से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर सम्मान को ग्रहण करें। दोस्तों, अद्वितीय उपलब्धियों का ये समय की कृपा से संभव हुआ है। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भव्य जिनालय बनेगा। ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि चांदी की 24वीं बनेगी। समय सागर जी की मुस्कुराहट देखकर समय जब गदगद हो जाता है, उनके चरणों में कलरैया परिवार से आग्रह करूंगा कि गदगद भाव से वे यहाँ श्रीफल समर्पित करें, उनका सम्मान करें। सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री
श्री महेंद्र भूषा में हम यथासंभव उनका भी श्रीफल भेंट करने का, तो तालियों का श्रीफल एक बार बधाजी के लिए, मेहरौनी के लिए, ललितपुर के लिए, भोपाल के लिए, जहां जहां से लोग हैं उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। संतोष भैया से आग्रह करूंगा कि वे बच बेगमगंज में भी 10 से, जहां समता सागर जी महाराज का चतुर्मास है, 10 से 18 नवंबर तक अद्भुत विधान संपन्न होगा। आप सब पहुंचे 72 समोसा मिल जाएगा। 13 तारीख को दीक्षा परिवर्तन है भोपाल में भी। अब समय था परम पूज्य प्रथम निर्यापक मुनिश्री 108 समय सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवार ने पिछी परिवर्तन के महत्व को समझाते हुए भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान कुछ इस प्रकार दिया। दिवाली मनाई आप लोगों ने और वर्षा योग के निष्ठापन के उपरांत यह पिछी का परिवर्तन संयोगकरण जिसको बोलते हैं, उस परिवर्तन को भी आपने देखा है और एक नया इतिहास को बंडा के समाज ने रचना की है, इतिहास को रचा है और इस इतिहास को रचने के लिए गुरुदेव का मंगल आशीष अपेक्षिता थी उसकी, और उन्होंने अच्छे दोनों हाथों से आप लोगों को आशीष प्रदान किया था और जिनालय भव्य जिनालय का निर्माण आप लोग करने जा रहे हैं और त्रिकाल 24 भी उसमें शामिल है। विदेश क्षेत्र संबंधी भी 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना भी आप करने जा रहे हैं और बड़ी प्रतिमाएं जो बोलनाय के रूप में शांति कुंड आ रहा और चंद्र प्रभा और मुंशी व्रत और एक और सुना था हमने ध्यान केंद्र के रूप में एक गर्भगृह के रूप में मंदिर की रचना वहाँ पर हो रही है और उसमें एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है और वो भी बहुत अनूठी प्रतिमा रहेगी। हमने सुना था कि आचार्य महाराज का मन ये था, बताते लोगों ने सुनाया है कि वर्तमान में जो चांद खेड़ी है उसका रूप देने का मन है और उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए पवित्र भावना किसने बनाई है? मंच पर आए थे, आप लोगों को याद है क्या? इसी बंडा नगरी के जो निरोग सागर जी महाराज आचार्य महाराज से दीक्षित हुए 2013 में रामटेक में उनका चातुर्मास खुरई में संपन्न हुआ शंभो सागर जी के साथ और उन्हीं के गृहस्थ जीवन के वो भ्राता है और उन्होंने यहाँ पर पवित्र भावना को जागृत किया और उन्होंने लाभ ले लिया। इस प्रकार बड़े बड़े प्रतिमाओं के साथ त्रिकाल 24 और विदेश क्षेत्र संबंधी भी 20 तीर्थंकरों की स्थापना करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक मंदिर की बात हो गई और जो बड़ा मंदिर है, आप ही लोग बोलते हैं बड़े मंदिर, और सब जगह होते हैं बड़े छोटे से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से कहने में कोई बाधा नहीं है। और वहाँ पर भी भविष्य निकट भविष्य में ही उस मंदिर को भी नए सिरे से निर्माण करने का भाव आप लोगों के मन में हुआ है और उसके लिए कुछ जमीन आदि को लेकर के जो समस्या थी वह समस्या की पूर्ति भी कर ली गई है। थोड़ा बहुत जो शेष बचा हुआ है वो भी इन्हीं लोगों के माध्यम से उसकी पूर्ति होगी और वहाँ पर भी रजत 24 का निर्माण किया जा रहा है और मूलनायक पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर, इस प्रकार 3
प्रतिमाओं की स्थापना जो कि रजत के रूप में होगी। इस प्रकार ये सारे भाव आप लोगों ने पवित्र भाव संजो करके रखा है। ये सारे भाव जो हो रहे हैं, आप ध्यान देंगे, ये भाव भव में भी होना दुर्लभ है, क्योंकि हमने कई बार तत्व चर्चा के दौरान प्रवचन के प्रसंग में भी इस बात को रखा है कि संसारी प्राणी संसार में पुण्य का अर्जन करता है, किंतु उस पुण्य का सदुपयोग करने के लिए विशिष्ट से पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। पुण्य का अर्जन करके संपदा जो मिलती है वह संसारी प्राणी अज्ञान के कारण सांसारिक क्षेत्र में उसका उपभोग कर लेता है, किंतु से पुण्य जिसके अंदर उदय को प्राप्त होता है वह सारी संपदा को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए और उस पुण्य के फल का सदुपयोग बड़े जिनालय और प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए उस पुण्य का उपयोग कर रहे हैं। इससे बढ़कर के और कौन सा पवित्र पावन प्रसंग होगा। समय काफी हो चुका है, 2 बजे यहाँ पर आ चुके थे लगभग, और 3 घंटे तक इस विषय को या इस प्रसंग को, इस दृश्य को आप लोगों ने देखा है। दर्शकों, आज आपने देखी परम पूज्य प्रथम निर्यापक ज्येष्ठ व श्रेष्ठ मुनिश्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित भव्य पिचिका परिवर्तन महोत्सव की मंगलकारी झलकियां। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की पावन भूमि मंगलधाम बंडा स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में 6 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी गुरु भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित करने के साथ ही विश्व कल्याण की भावना भी भाई। इसी के साथ आप मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः मिलते हैं आपसे ऐसे ही भव्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप बने रहिए जिनवानी चैनल पर। जय जिने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, बंडा, सिरा, सागर, मध्य प्रदेश।